नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज हम जो विषय लेने वाले हैं वह विषय है चंद्रमा के साथ सभी ग्रहों की युति। चंद्रमा अगर सूर्य से लेकर के केतु पर्यंत तक किसके साथ है तो क्या रिजल्ट देगा, आज हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, आपको बकायदे लिख करके मैं समझाता हूँ आपकी कुंडली में चंद्रमा के ग्रहों अन्य ग्रहों के साथ युति के फल के बारे में। चंद्रमा की सभी ग्रहों के साथ युति। चंद्रमा जो है हमारे मन का स्वामी है, स्मरण शक्ति का, और चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है। जो हमारे मन के भाव होते हैं, भावनाएं होती हैं, मन की जो प्रसन्नता होती है, उन सब चीज़ों का विचार चंद्रमा से किया जाता है। चंद्रमा हमारा मन है, सूर्य आत्मा है, यानी मन और आत्मा का मजबूत होना मायने रखता है। चंद्रमा मन है, मन को जैसा साथ मिलता है वह वैसा ही बन जाता है। यानी चंद्रमा जिस ग्रह के साथ होगा उसी के जैसा ही कुछ रिजल्ट देगा। मन का प्रसन्न होना, मन का उज्जवल होना जरूरी है। आपकी कुंडली में सूर्य महाराज जहाँ पर है, मान लीजिए सूर्य यहाँ है, तो सूर्य से जितनी दूरी पर होता है चंद्रमा उतना ही अच्छा होगा। अगर सूर्य के ठीक सामने चंद्रमा हो, 7वें घर में 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसा चंद्रमा सबसे अच्छा माना जाता है। चंद्रमा का सूर्य से दूर होना ज़्यादा अच्छा है। चंद्रमा 7वें घर से जैसे जैसे सूर्य के निकट होगा वह उतना ही कमज़ोर हो जाएगा। यानी सूर्य से अगर चंद्रमा मान लीजिए 1 2 3 4 चौथे घर में पड़ा है, 5वें पड़ा है, 6वें है, 7वें है, 8वें घर में है, या 9वें घर तक भी चल जाएगा। लेकिन अगर चंद्रमा सूर्य के साथ है, दूसरे तीसरे है, सूर्य से 12वें है, 11वें है, तब वो कमज़ोर हो जाता है। चंद्रमा सूर्य से जितनी अधिकतम दूरी पर 180 अंश की दूरी बनाएगा उतना ही अच्छा होता है। अगर सूर्य के साथ में आपकी कुंडली में जहां सूर्य लिखा है, अगर उसी सूर्य के साथ चंद्रमा हो तो क्या रिजल्ट देता है कि सूर्य के साथ में चंद्रमा होने पर यात्राएं करवाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत यात्राएं करता है, नौकरी और बिजनेस दोनों में हाथ आजमाता है। ऐसा व्यक्ति सूर्य के साथ में ही अगर कहीं भी कुंडली में चंद्रमा है, सूर्य चंद्र की युति है, किसी भी घर में है, तो ऐसा व्यक्ति नौकरी बिजनेस दोनों में हाथ आजमाए और निर्णय लेने में कमजोर होता है। और ऐसा भी सामने आता है कि अगर चंद्रमा सूर्य के साथ है तो ऐसे व्यक्ति के निर्णय कमजोर भी हो जाते हैं। जो त्वरित विवेक के काम करने की क्रिया है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वह थोड़ा कमजोर होता है। सूर्य के साथ चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति स्त्रीरत होता है, लेकिन कार्यों को करने में दक्ष होता है। और सूर्य के साथ चंद्रमा होने पर ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखड़ा रोने वाला होता है, हमेशा नेगेटिव चीज़ों में निकालने का प्रयास करता है। अगर चंद्रमा मंगल के साथ है, किसी भी घर में चंद्र मंगल की युति हो, चंद्रमा और मंगल कुंडली में किसी भी घर में एक साथ हों तो क्या रिजल्ट देंगे। अगर चंद्रमा 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में किसी के साथ युति करता है तो कमज़ोर ज़्यादा हो जाता है, तब नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर केंद्र और त्रिकोण में युति करता है तो नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। चंद्रमा हमारा मन है, मंगल उतावलापन है, जल्दबाजी का ग्रह है, तो चंद्र मंगल की युति से ऐसे व्यक्ति के अंदर उतावलापन बहुत अधिक होता है। कार्यों को बड़े जोश से शुरू करता है, लेकिन कार्य समापन होने तक या मध्य तक पहुंचने तक उसका जोश ठंडा पड़ जाता है। तो चंद्रमा मंगल उतावलापन देगा। तामसिकता बढ़ता है, क्योंकि मंगल तामसिक ग्रह है और चंद्रमा मन है, यानी मन पर तामस शक्तियों का प्रभाव अधिक है। ऐसे व्यक्ति को गुस्सा भी जल्दी आ सकता है। धनी तो होता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन स्त्रियों के प्रति कभी कभी बुरा आचरण कर जाता है, बुरा व्यवहार करता है और गलत कार्य से धन आगमन की जो है चेष्टा करता है। चंद्रमा हमारा मन, मंगल जो है तामस, गलत तरीके से धन कमाने के लिए ऐसा व्यक्ति प्रेरित होता है। अगर चंद्रमा कुंडली में बुध के साथ में बैठा हुआ है तो अच्छा योग है, क्योंकि चंद्रमा मन है और बुध बुद्धि है, यानी हम अपने बुद्धि का प्रयोग करके अपने मन को चलाते हैं।
तो अगर चंद्रमा बुध के साथ है तो बुद्धिमान बनाएगा, अच्छा विचारक बनाएगा, कार्यों में प्रवीण बनाएगा, सफल धनी बनाएगा और ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता होता है, अपने मन में शास्त्र को, सिद्धांतों को उतार कर लेकर चलने वाला होता है। अगर वही चंद्रमा गुरु के साथ हो जाए, कुंडली में कहीं भी गुरु है और उसी गुरु के साथ चंद्रमा हो, तो इसको गजकेसरी योग भी बोलते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान है, चंद्रमा मन है। ऐसे व्यक्ति का मन ज्ञान से भर जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा साथ में हो, ऐसे व्यक्ति का सलाह जो है, ऐसे व्यक्ति की सलाह बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति से सलाह करना, सलाह लेना, उसके बताए गए अनुभव और रास्तों पर विचार अवश्य करना चाहिए। गुरु और चंद्रमा की युति से धन के लिए भी अच्छा होता है और ऐसा व्यक्ति धन को सद्कार्यों में ही खर्च करता है। तो गुरु चंद्रमा जब एक साथ होंगे तो व्यक्ति धार्मिक भी होगा, ज्ञानी होगा, विवेकशील होगा, हमेशा विवेक का प्रयोग करके ही काम करेगा। गुरु और चंद्रमा साथ होने से अर्थात गजकेसरी बनता हो, गुरु चंद्रमा साथ में हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर कुछ ना कुछ पढ़ने और सीखने में लगा रहता है, कुछ ना कुछ हमेशा सीखते और पढ़ते रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, यह जो युति बनती है, मान लीजिए गुरु किसी का 10वें घर में है और यह गुरु 25 डिग्री का है, 25 अंश का है, और किसी का चंद्रमा 11वें घर में है और वह चंद्रमा 10 डिग्री का है, तो यहाँ देखेंगे गुरु और चंद्रमा के बीच मात्र 15 डिग्री का अंतर है। जो युति बनती है वह 30 डिग्री तक बनेगी, यानी कि यह भी युति गुरु चंद्र की मानी जाएगी। अगर यहाँ गुरु 25 का है और चंद्रमा यहाँ 10 का है, तो यानी गुरु का प्रभाव चंद्रमा पर है। तो ग्रहों की युति का जो प्रभाव है, सिर्फ एक घर को देख के ना लीजिए, डिग्रियों के अंतर पर भी लीजिए। अगर गुरु चंद्रमा जिसके भी आसपास है, अगर वहाँ 30 अंश के प्रभाव में उस ग्रह के क्षेत्र में है, तो वो युति मान ली जाएगी। तो गुरु के साथ में हो चंद्रमा, तो ऐसे व्यक्ति को शुगर की भी बीमारी होती है, कफ तत्व की वृद्धि हो जाती है और शरीर में चर्बी अधिक होती है, मोटापा का खतरा होता है, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व है और गुरु चर्बी है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति का शरीर भारी भी हो सकता है, धनी होता ही है, सम्मानित होता है और ऐसा व्यक्ति खुश और प्रसन्न रहने वाला होता है। तो यानी कि मंगल और सूर्य के साथ युति उतनी अच्छी नहीं है चंद्रमा की, लेकिन बुध के साथ और गुरु के साथ चंद्रमा की युति अच्छी मानी जाएगी। अब किसी भी घर में शुक्र और चंद्र एक साथ हैं, शुक्र और चंद्र किसी भी घर में एक साथ हैं, तो क्या रिजल्ट देंगे? सुखी बनाएंगे, वाहन से और भूमि भवन से सुखी करेंगे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति प्रसन्न रहेगा। संगीत में ऐसे व्यक्ति की रुचि रहेगी, चूँकि चंद्रमा मन है और शुक्र जो है भोग विलास है, लग्जरी है लाइफ की। तो ऐसा व्यक्ति जो है आधुनिकता को पसंद करने वाला और आधुनिक चीज़ों को जीवन में तेज़ी से उतारने वाला होता है, नई टेक्नोलॉजी को बड़ी तेज़ी से सीख भी लेता है। और अगर चंद्रमा शुक्र के साथ है तो विपरीत लिंगी के प्रति खिंचाव ऐसे व्यक्ति के अंदर अधिक होता है और ऐसा व्यक्ति धनी भी होता है। अब अगर चंद्रमा शनि के साथ बैठा हुआ है तो क्या प्रभाव देगा? अगर चंद्रमा शनि के साथ बैठा हुआ है तो इसी को हम बोलते हैं विष दोष। चंद्रमा और शनि एक साथ हैं तो इसी को बोलते हैं विष दोष। स्त्री की कुंडली में यह अच्छा नहीं माना जाता है, पति की मृत्यु पहले होने का भी कारण बन जाता है चंद्रमा और शनि एक साथ होने से। अगर चंद्रमा शनि एक साथ हैं तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है, ऐसे व्यक्ति की सलाह नहीं माननी चाहिए, ऐसे व्यक्ति अच्छे सलाहकार नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में संतुष्टि नहीं आती है। वैवाहिक जीवन क्या, जीवन के किसी भी पक्ष में जो आत्म आनंद होता है वह नहीं आ पाता है। अगर शनि और चंद्रमा एक साथ हैं तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं लाइफ में आ पाती है, हर चीज़ों में कुछ ना कुछ असंतुष्टि बनी रहती है और निगेटिव थिंकर भी ऐसे लोग हो जाते हैं, धोखेबाज भी होते हैं और स्वयं को हमेशा सही समझने वाले ऐसे लोग होते हैं। क्योंकि शनि मन पर हावी है, तो शनि काला है और चंद्रमा मन है, यानी हमारे मन पे एक पर्दा लगा होता है, अज्ञान का पर्दा चढ़ा रहता है। इसलिए व्यक्ति दूसरों की चीज़ों को, अच्छाइयों को कम ही भांप पाता है। तो शनि चंद्रमा की युति अच्छी नहीं मानी जाएगी, ना तो मानसिक रूप से अच्छी मानी जाएगी, ना भौतिक रूप से। शनि चंद्रमा की युति होने से
ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन का भी योग बनता है, तनाव का भी योग बनता है। और जैसे 7.5 का जो प्रभाव होता है जीवन में, जब 7.5 लगती है तो 7.5 जैसा प्रभाव ऐसे व्यक्ति के जीवन भर चलता रहता है, क्योंकि चंद्रमा के साथ शनि 7.5 का निर्माण करता है। ऐसे व्यक्ति को समय समय पर कुछ ना कुछ दुख, कलेश और पीड़ा मिलती ही रहती है। अगर राहु के साथ में है, राहु चंद्रमा जहाँ पर है वहीं पर चंद्र के साथ में राहु आ जाए तो ऐसा व्यक्ति धोखेबाज होता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है झूठ बोलने में ऐसा व्यक्ति निपुण होता है और झूठ बोलने से अपने आप को चालाक और बुद्धिमान मानने लगता है। डबल माइंडेड करता है। चंद्रमा के साथ राहु होगा तो ऐसा व्यक्ति हमेशा निर्णय नहीं ले पाएगा। एक समय उसको कुछ अच्छा लगेगा, दूसरे समय कोई दूसरा अच्छा लगेगा, फैसला वह जल्दी नहीं ले पाता, डबल माइंडेड होता है, उसका मन अक्सर भ्रमित रहता है और ऐसा व्यक्ति ज़्यादा देर तक कहीं पर टिक नहीं सकता है, ना तो ज़्यादा देर पढ़ने बैठ सकता है, किसी भी कार्य में ज़्यादा देर तक स्थिर नहीं रह पाता है। चंद्रमा के साथ राहु होने पर ऐसा व्यक्ति डरा हुआ भी रहता है। ऐसा व्यक्ति रात्रि को भय ज़्यादा खाता है और ऐसे व्यक्ति को अनजान शक्तियों से भय होता है, काले जीव जंतुओं से भी भय होता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर ऊपरी बाधा या नज़र आदि भी ज़्यादा लग जाती है। चंद्रमा जब राहु के साथ हो तो भ्रमित रहेगा, डरा हुआ रहेगा, अप्रसन्न रहेगा और कार्यों को अधूरा छोड़ने वाला भी होगा। कार्य शुरू करेगा लेकिन उसको आखिरी स्टेज तक पहुंचाते पहुंचाते वह थक जाता है, उसका मन व्याकुल हो जाता है और उसका मन लगता नहीं है। अगर चंद्रमा केतु के साथ में है, जहाँ भी आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा है अगर वहीं पर केतु है तो ऐसे व्यक्ति का मन तो पीड़ित होगा, मन परेशान रहेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे मन जकड़ा जकड़ा सा है, रहेगा कहीं पर लेकिन मन वहाँ नहीं रहेगा, मन हमेशा अन्य जगह पर लगा रहेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है मोक्ष मार्गी होता है। ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति अच्छी होती है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, धार्मिकता को भी बढ़ाता है। मन हमेशा पीड़ित और परेशान रहता है और ऐसा व्यक्ति स्वयं में ही सोच विचार में उलझा रहता है। तो अगर आपका चंद्रमा राहु के साथ है, अगर आपका चंद्रमा केतु के साथ है, अगर आपका चंद्रमा शनि के साथ है तो ऐसे व्यक्ति को राहु का, केतु का या शनि की वस्तुओं का दान करना चाहिए और चंद्रमा के मंत्रों का जप करवा लेना चाहिए एक बार जीवन में अवश्य ही। लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।